हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि भूगोल का है, ज्योग्राफी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए क्वेश्चन को चलते हैं। अगर उससे पहले मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो आपको पहला नंबर में दिया जा रहा है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। नंबर में गेहूँ, बी सरसों और सी चावल और डी मटर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, जो कि खरीफ फसल है चावल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरा नंबर में, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है दोस्तों। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। नंबर में उष्ण और बी शीतोष्ण और सी उष्ण आर्द्र और डी उष्ण शुष्क। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उष्ण शुष्क, यानी कि चावल जो खेती होती है वो गर्मी में ही की जाती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरा नंबर में, काली मिट्टी उपयुक्त किसके लिए है दोस्तों। काली मिट्टी उपयुक्त किसके लिए है। ए नंबर कपास के लिए, बी लीची के लिए और सी गेहूं के लिए और डी बाजरा के लिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, कपास के लिए हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में, दाल किस पौष्टिक का अंश है दोस्तों। दाल किस पौष्टिक का अंश स्रोत है। नंबर में कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन और सी विटामिन और डी वसा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का बी नंबर होगा दोस्तों, प्रोटीन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में जाएगा, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है दोस्तों। ए नंबर में 10, बी 7 और सी 15 और डी 5। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 5 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया जा रहा है, 6 फ्लाटर विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों। 6ठा नंबर में आपको फ्लाटर विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। नंबर बिहार, बी बंगाल और सी केरल, डी उड़ीसा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6ठे नंबर का बी नंबर होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया जा रहा है, पारादीप पवन किस राज्य में स्थित है दोस्तों। पारादीप पवन किस राज्य में स्थित है। ए नंबर में उड़ीसा, बी कर्नाटक और सी केरल और डी तमिलनाडु। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर दिया जा रहा है, निम्नलिखित कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। ए नंबर में कांडला और बी चेन्नई और सी पारादीप और डी में विशाखापट्टनम, डी में विशाखापट्टनम। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, कांडला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, इनमें से कौन औषधिक अवस्थित का कारण नहीं है दोस्तों। ए नंबर में बाजार और बी जनसंख्या और सी पूंजी और डी ऊर्जा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 के बी नंबर। इसको आपको सही से नोट करना है, जनसंख्या हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया जा रहा है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन हुई थी दोस्तों। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन शुरू की गई थी। ए नंबर में है भारतीय, तो आपको ए नंबर में दिया भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, बी में टाटा लोहा इस्पात कंपनी और सी में बोकारो स्टील कंपनी और डी में विश्वेश्वर लोहा और इस्पात उद्योग। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पतन है, बी में यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है और सी में मुंबई में पूंजी उपलब्धि थी
और सी में उपयुक्त सभी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर है, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। तीनों का तीनों सही ही होगा। मुंबई एक पतन है देश है, मुंबई एक पतन है देश, मुंबई एक पतन है यह मतलब बी में कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है दोस्तों। अब सी में मुंबई में पूंजीवादी उपलब्ध है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 12 नंबर में निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इन्हें सूती वस्त्र, बी सीमेंट और सी चीनी और डी जूट वस्त्र। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर हुगली किस औषधिक प्रदेश का केंद्र है दोस्तों। हुगली किस औषधिक प्रदेश का केंद्र है। नंबर कोयला मिश्र और बी में कोलकाता कोनगरी और सी में कोलकाता मेदिनीपुर और डी में कोलकाता हावड़ा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का ए नंबर होगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना। कोलकाता मिश्रा हो जाएगा, रिसरा हो जाएगा, कोलकाता रिसरा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया निम्नलिखित में से मतलब 14 में आपको दिया निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। ए नंबर में जेके सीमेंट उद्योग, बी में टाटा लौह इस्पात और सी में बोकारो लौह इस्पात उद्योग और डी में रेमंड कृषि वस्त्र उद्योग। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है दोस्तों। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ये नंबर में पेट्रोल रसायन और बी में लौह इस्पात और सी में चित्ररंजन लोकोमोटिव और डी में चीनी उद्योग। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर होगा दोस्तों, चीनी उद्योग हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। नंबर में चीनी उद्योग, बी में कागज उद्योग और सी में खिलौना उद्योग और डी में विद्युत उपकरण उद्योग। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, ये खिलौना उद्योग हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड और बी में कार्बन मोनोऑक्साइड और सी में मिथानाइल आइसोसाइनाइड और डी में सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है। मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माण करता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि यंत्र निर्माण करता है। तो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है नंबर में स्टील, बी इलेक्ट्रॉनिक और सी एल्युमिनियम और डी लोहा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया जा रहा है इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात का कारखाना खुला हुआ था दोस्तों। खुला हुआ था। ए नंबर जमशेदपुर, बी राउरकेला और सी बर्नपुर और डी में कुल्टी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। इसको आपको सही से नोट करना है, राउरकेला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया जा रहा है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है दोस्तों। ए नंबर में एल्युमिनियम, बी चीनी और सी सीमेंट और डी पटसन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है, सीमेंट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया है नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है। नंबर चीनी के लिए, बी सीमेंट के लिए और सी अखबार कागज के लिए और डी नंबर सूती कपड़ों के लिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर है। इसको आपको सही से नोट करना है। अखबार कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। ए नंबर में 8, बी 16 और सी 12 और डी 14। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, 16 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा
महामार्ग है दोस्तों। ए नंबर में NH1 और बी में NH6 और सी में NH7 और डी में NH8। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, NH6 हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया है भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है दोस्तों। ए नंबर में इलाहाबाद, बी लखनऊ और सी आगरा और डी कानपुर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है, लखनऊ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच चलाई गई थी दोस्तों। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। ए नंबर मुंबई से पुणे, बी में पुणे से अहमदाबाद और सी में मुंबई से थाने और डी में हावड़ा से खड़गपुर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है। मुंबई से थाने चलाई गई थी दोस्तों सबसे पहले रेलगाड़ी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।